Good morning students, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। मैं शिल्पा आज आप लोगों के लिए जीके के 2 नए टॉपिक्स लेके आई हूँ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर 30 विच इज़ रिलेटेड विथ लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ राइट वर्ड्स। आज हम पढ़ेंगे कि हमें कुछ सेंटेंसेस के लिए पूरा सेंटेंस यूज़ करने की जगह पे प्लेस पे हम उसके लिए एक 1 वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा राइट है, अप्रोप्रिएट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी विल रीड द टाइटल। गिव 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चूज आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स इज ऑल्सो गिवन टू यू for your help. Now let's start with the first point. Now the first point is a place where aeroplanes land and take off. वो जगह जहाँ पे एरोप्लेन्स लैंड करते हैं और यहाँ से फ्लाइट्स किसी वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रैवल करती है, टेक ऑफ करती है, उसको क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट। अ प्लेस वेयर द शिप टेक एंकर्स। वो जगह जहाँ पे शिप्स आती हैं और रुकती हैं, ठीक है। एंकर का आपको एंकर पता होगा, मैंने साइन ड्रॉ किया हुआ। ऐसे एंकर्स होते हैं, उनको वो नीचे गिरा के क्या होता है, शिप्स जहाँ पे अपने एंकर गिरा देती है वहाँ पे वो रुक जाती है। और शिप्स कहाँ पे, सारी शिप्स कहाँ इकट्ठी होती हैं? आकर जहाँ पे वो अपना सामान जो उनमें मटीरियल होता है वो उसको लोड या अनलोड करती हैं, उसको बोलते हैं हावर। थर्ड, अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म। वो जगह जहाँ पे साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेबॉर्ट्री। अ प्लेस वेयर सर्जिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म। वो कौन सी प्लेस है जहाँ पे सर्जरीज की जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन थिएटर। अ प्लेस वेयर आर्ट ऑब्जेक्ट एंड एंटीक्स आर एग्जिबिटेड। वो कौन सी प्लेस है यहाँ पे आर्ट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स या फिर पुरानी चीज़ें, एंशियंट टाइम की चीज़ें या फिर कुछ एंटीक चीज़ों को रखा जाता है? म्यूज़ियम। अ प्लेस वेयर हेवनली बॉडीज़ आर स्टडीड एंड ऑब्जर्व्ड। वो जगह जहाँ पे यूनिवर्स से रिलेटेड कोई चीज़ को के बारे में स्टडी की जाती है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। अ स्टेज परफॉर्मेंस गिवन बाय डांसर। जो डांसर्स होती हैं जब वो अपनी स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैले। एंड एयरलाइंस ऑफ इंडिया। इंडिया की एयरलाइंस को क्या बोलते हैं? एयर इंडिया। होम फॉर द चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड। वो बच्चे जहाँ पे रहते हैं जिनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और वो अनाथ हो जाते, तो वो कहाँ पे रहते हैं? उस जगह को बोलते हैं ऑर्फनेज, अनाथालय। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टिल बरियल। तो दफनाने से पहले जहाँ पे बॉडीज़ को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? मॉर्चरी। अ पर्सन हु कार्व स्टैचूज। वो बंदा जो मूर्तियाँ बनाता है उसको क्या बोलते हैं? स्कल्पचर। अ पर्सन हु कलेक्ट फेयर ऑफ न बस और अ ट्रेन और अ ट्रैम। वो उस पर्सन को क्या बोलते हैं जो बस में हमसे किराया लेता है, हमें टिकट देता है? कंडक्टर। डू यू नो द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। बहुत सुंदर राइटिंग को लिखने के एक तरीके को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। यस, सो इन दिस चैप्टर वी studied about the right words, where to use which word properly at which place. Instead of using the long sentence we can use one right word which is suitable according to the sentence. Now we will do the second chapter, chapter number 14. Yes, chapter 1 number 14. This is also related with the language and the literature, and the name of the chapter is literary terms. इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टोरीज, नॉवेल्स, प्लेज, कॉमेडी पोइम्स, ऐसे इनकी हर एक की अपनी कुछ पहचान होती है, स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट फिलअप है, अ डैश इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजिनरी पीपल एंड द इवेंट विच इज़ रिटन और टोल्ड इन ऑर्डर टू एंटरटेन। मतलब उसे क्या बोलते हैं उस चीज़ को जिसमें हम इमेजिनरी पीपल अपनी तरफ से इमेजिन करके हम कुछ लोगों को मतलब ये ऐसे हैं, मतलब कुछ ऐसी कहानी क्रिएट करते हैं, उसमें किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक को लेके उसमें बात की जाती है और वो हमारे एंटरटेनमेंट, हमारे मनोरंजन के लिए होती है, उसको बोलते हैं स्टोरी। सेकंड, अ डैश इज़ अ लॉन्ग रिटन स्टोरी अबाउट इमेजिनरी पीपल एंड इवेंट। ये सेकंड है कि कौन सी वो चीज़ है जो मतलब लॉन्ग रिटन स्टोरी, लंबी स्टोरी होती है जिसमें इमेजिनरी पीपल, अपनी ही इमेजिनेशन से लोगों को लिया जाता है और किसी टॉपिक के ऊपर वो लिखा जाता है, तो वो उसको बोलते हैं नॉवल। थर्ड, अ डैश इज़ अ ट्रू और इमेजिनरी फैक्ट विच इज़ परफॉर्म्ड इन अ थिएटर, ऑन द रेडियो और ऑन टेलीविज़न। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कई बार सच होती है, कई बार हम अपनी इमेजिनेशन से उसको परफॉर्म करते हैं, कहाँ पे, थिएटर में, या ठीक है, इन अ थिएटर, ऑन रेडियो, या रेडियो पे आता है, या वो टीवी पे आता है, तो वो है प्ले। फोर्थ, अ डैश इज़ अ लाइट ऑफ अम्यूजिंग इंस्टेंट रिएक्शन डेट मेक पीपल लाफ एंड हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। मतलब वो कौन सी प्लेस है यहाँ पे लोग को रिएक्शंस में अचानक मतलब लोग हंसने लगते हैं और उस चीज़ की एंडिंग हमेशा हैप्पीनेस के साथ होती है, वो कॉमेडी। ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज़ अ डैश इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर स्पेशली ड्रामा डेट इज़ सीरियस एंड सैड। मतलब ये भी एक लिटरेचर की टाइप है जिसको स्पेशली ड्रामा जिसमें सीरियस टॉपिक्स होते हैं और उसमें कुछ सैडनेस भी होती है, उनमें, उनको बोलते हैं ट्रेजेडी। डैश इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग इन विच द वर्ड आर राइमिंग एंड चूजन फॉर देयर ब्यूटी एंड आर केयरफुली अरेंज। हाँ जी, तो इसमें क्या है, ये भी एक राइटिंग का ही फॉर्म है जिसमें राइमिंग वर्ड्स को यूज़ किया जाता है और उनको बहुत ही केयरफुली अरेंज किया जाता है उस चीज़ को एक सुंदर रूप देने के लिए। तो वो क्या है, पोइम में हमने सबने देखा कि राइमिंग वर्ड्स होते हैं, लाइन के एंड में राइमिंग स्कीम होती है। सेवंथ, हाँ जी, एंड डैश इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग हैविंग अ पर्सनल व्यू और ऑप्शन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब ये भी एक छोटी सी पीस ऑफ राइटिंग होता है, इसमें लोग अपने व्यूज़ देते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ऐसे। एट्थ, एंड डैश इज़ द राइटिंग दैट रिलेट्स टू द इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिटन इट। क्योंकि जो पर्सन इसको लिखता है वो ये चीज़ उसकी खुद की लाइफ के ऊपर डिपेंड होती है, उसमें उसकी लाइफ के सारे इवेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एंड द लास्ट, अ डैश इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विच इज़ विद द मॉरल यूजली विद एनिमल एज अ करेक्टर। वो शॉर्ट स्टोरीज़ मतलब हम वो शॉर्ट स्टोरीज़ हमें कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर देती हैं और मोस्टली उनमें करेक्टर्स जो होते हैं रोल प्ले करने वाले वो एनिमल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फेबल्स। Yes, and do you know? Fiction refers to the book and the stories about imaginary people and the फिक्शंस क्या होती हैं, ये ऐसी बुक्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं जिसमें इमेजिनरी पीपल अपनी इमेजिनेशन से लोगों को लेकर इवेंट्स को लेके ये क्रिएट की जाती हैं। एंड नॉन फिक्शन रेफर्स टू द बुक एंड द स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड द, और नॉन फिक्शंस क्या होती हैं, जिनमें बुक्स होती हैं, जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें रियल पीपल्स को लेके और इवेंट्स को लेके क्योंकि वो स्टोरीज़ जो बुक से लिखी जाती। हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, so I hope you will understand these two topics, the chapter number 30 and which is related with right words, and the chapter number 14 which is related with literary terms, and I hope you will understand these two chapters. If you have any query then you can contact me, and I hope you will like this I hope you will like my video. So it's my humble request to all, please like my video, share it with your friends and your family, and also subscribe to my channel Study Circle. Thank you, have a nice day students, God bless you, take care.